अपना परिचय दें। मैं अजय सोराण, जिला प्रधान फायर ब्रिगेड कर्मचारी यूनियन। आज हमारी जो 13 मई को सरकार के साथ नगर पालिका और अग्निशमन का समझौता हुआ था, उसमें सरकार ने 15 दिन में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था। हमारे फायर के जो शहीद साथी दोस्त फरीदाबाद में शहीद हो गए थे, उनके परिवार को 50 लाख रुपए और सरकार नौकरी देने का वादा किया था। वो सरकार ने 1.5 महीने का समय मांगा था, तो आज उनको 3 महीने होने को हैं। सरकार ने आज अब तक कोई न्याय नहीं किया है, ना नगर पालिका के साथ समझौता उसमें कोई न्याय मिला है, ना फायर ब्रिगेड के साथ। तो हमारा आज हड़ताल का 5वां दिन है पूरे हरियाणा प्रदेश में नगर पालिका और फायर ब्रिगेड का। और ये आज हमने घंटाघर चौक भिवानी पर मंत्री विपिन गोयल और कृष्ण बेदी का पुतला दहन किया है और सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर हमारी मांगे जल्दी सरकार ने पूरा नहीं की तो ये आंदोलन और उग्र होगा। कल हमारी रोहतक कन्वेंशन है पूरे हरियाणा की, उसमें आगे के आंदोलन का बड़ा जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? आज किसका पुतला फूका गया, कहाँ पर फूका गया? नरेंद्र देओत, राज्य प्रधान हरियाणा रोडिंग वर्कर्स यूनियन एवं उप प्रधान हरियाणा सर्वकर्मचारी संघ। हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार पिछले दिनों सर्वकर्मचारी संघ के बैनर के नीचे हड़ताल चली हुई थी नगर पालिका की व फायर ब्रिगेड वालों की, और उसमें परेशान होकर के सरकार ने बिल्कुल समझौता किया था। और उस समझौते में ये मानना था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और जो भी फायर की वह नगर पालिका की जो भी मांगे हैं उनको पूरा करेंगे, ये बिल्कुल आश्वासन दिया था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं 3 महीने बीतने के बाद भी आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। ये बिल्कुल गलत बात है सरकार की। सरकार ने मतलब अपने मान्य हुई मांगों को लागू करना चाहिए, नहीं तो बचकानी हरकतें सरकार ने नहीं करनी चाहिए। आज इसमें नगर पालिका ने और फायर ब्रिगेड के समर्थन में आज यहाँ पुतला दहन किया गया है, और समय रहते सरकार फिर भी नहीं चेती। तो हम ये कहना चाहते हैं सर्वकर्मचारी संघ ये आंदोलन अपने हाथ में लेकर के तमाम के तमाम विभाग इस आंदोलन में शामिल होंगे, और जो भी हमने आगामी जो आंदोलन करना पड़ेगा वो सर्वकर्मचारी संघ के बैनर के नीचे हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मैं सुखदर्शन सरोवा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक शाखा राज्य का संगठन सचिव और सर्व कर्मचारी संघ का पूर्व राज्य कोषाध्यक्ष। आज हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो नगर पालिका और फायर के जो कर्मचारी साथी हड़ताल पर गए, कर्मचारी को कोई मनसा नहीं थी हड़ताल करने की। सरकार ने मजबूर किया कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए, क्योंकि पिछला जो समझौता था 1 मई 2026 से जो नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पे थे, और ये जो 15 दिन जो हड़ताल चली उसके में 22 मांगों को लेकर सरकार से बातचीत हुई, और उस मांग पत्र पर पूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, और सरकार ने माना कि कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी को मांगे हो जायज मांगे हैं, और ये कहा कि हमें 15 दिन का समय दीजिए। 15 दिन का समय देने के बाद उन्होंने मुख्य मांगे जो फरीदाबाद के अंदर फायर के 2 साथी मरे थे उनको मुआवजे की बात थी, और उनके परिवार को नौकरी की। दूसरा जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए उनको पेरोल पर लाने की मांगी थी। 3-4 मांगों के तो उससे टीम सहमति जता दी थी, लेकिन सरकार ने पत्र जारी नहीं किया। तो हम कहना चाहते हैं सरकार ने मजबूर कर्मचारियों की हड़ताल पर लेकर आई है, तो इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं, जनता से अपील करना चाहते हैं कि कर्मचारी जनता के साथ हैं। सरकार जनता में और कर्मचारियों में टकराव करवाना चाहती है, पूर्ण रूप से टकराव करवाना चाहती है, इसलिए सरकार बातचीत नहीं कर रही और इसलिए अपने किए गए वादे से पीछे हट रही है। हम एक बात बताना चाहते हैं, अगर सरकार अभी नहीं चेतती है तो ये हड़ताल है निश्चितकालीन जाएगी। और ये मौसम भी बरसात का है, मतलब जो शहर है पूर्ण रूप से मतलब इस प्रकार से खराब हो जाएगा, गंदगी में बीमारियां फैल जाएंगी। ये कर्मचारियों की कोई इसमें मतलब वो नहीं होगी जिम्मेवारी, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी होगी। तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से बातचीत मतलब अपील करते हैं सरकार से कि जल्दी बातचीत के लिए शिष्टमंडल को बुलाए और कर्मचारियों को मांगों का समाधान करें। दोबारा करनी पड़ेगी। सर, आज पुतला फूका गया, किसका पुतला फूका गया है, किन मांगों को लेकर पुतला फूका गया, आगामी क्या रणनीति? देखिए, जो हमारे 5वें महीने की 1 तारीख से जो हमारा आंदोलन चला था, और उससे पहले फायर ब्रिगेड का साथियों का आंदोलन चला हुआ था, जिसमें हमारे फरीदाबाद में 2 साथी जो शहीद हुए हैं उनके बच्चे गुजर बसर की बात थी, 50-50 लाख रुपये मुआवजा और उनकी नौकरी की बात थी। और उसके बीच में हमारे 1 तारीख से जो 2014 में जिस टाइम पर उठा सरकार थी, उन्होंने हरियाणा प्रदेश में ठेका प्रथा समाप्त करके सभी कर्मचारियों को पेरोल पर रहते हैं। 2014 का बाद एक भी सफाई कर्मचारी पक्का नहीं किया, एक भी सीवरमैन पक्का नहीं किया गया। और जो 5वें महीने की जो 13 तारीख का जो हमारा समझौता था, उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने कह दी थी
कि भाई आप जो हमारे जो राजेश खुल्लर जी जो प्रधान सचिव है हरियाणा सरकार के, उन्होंने कहा जी भाई 4800 कुछ कर्मचारियों का लेटर तो मैं 1 घंटे के अंदर अंदर काटता हूँ, लेकिन वो 2018 का फैसला था, लेकिन ये 2026 का है। 13,500 प्लस कर्मचारी पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ठेका प्रथा है उसके अंदर वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा शोषण है, और जबकि कृष्ण वेदी बहुत बड़ा ठेकेदार बना रहा है हमारा समाज का, लेकिन फुस है। बीपीएल गोयल ने समझौता में आया, जिस समझौते में कृष्ण वेदी शामिल रहा है, चाहे वो 2018 का समझौता कविता जैन का किया हुआ और चाहे बीपीएल गोयल के समझौता है, लेकिन ये नथिंग है, ना ही तो समाज का और ना ही सरकार का। हमें इस बात का बेरा है। हम ये कहना चाहते हैं ये जो वे शिकारी रखा करते ना रंगे हुए तितर, ये रंगे हुए तितर है, ये अपना समाज में मरवाना खतरा है, उनका कदे जिंदगी में भला नहीं कर सकते। और ये भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़ी वाल्मीकि विरोधी सरकार है, डीएससी का नारा दे रही है, जो बरकरार रखे है। और इसमें कौन है शामिल लोग? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ लिख कर भी अनपढ़ हो रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो 13 मई का जो समझौता है सरकार उसको पूर्ण रूप से लागू करे, ठेका प्रथा समाप्त करे, कच्चा कर्मचारी को पक्का करे, समान काम समान वेतन दे। इनका देखिए जो आज हमने जो पुतला ध्यान किया दोनों मंत्रियों का, दोनों मंत्री थे 29 तारीख ने, लेकिन कृष्ण वेदी के कर अबले में वाल्मीकि समाज का ठेकेदार हूँ, सफाई आड़ा का दी, सफाई आड़े कोई और है शायद तो इसे समझते हैं। हम लोग कह जो हमारा के पंचायती बना था, हम तेरे पंचायती को नहीं, आज के बाद हरियाणा में तेरा घूमना फिरना बंद कर देंगे, इस बात का वादा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा करा है। समझ गया? हम ये कहना चाह रहे हैं तो हमारा समझौता लागू करे, नहीं तो जो ये हड़ताल है अनिश्चितकाल की तरफ जाएगी, इसकी तमाम जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है।